साई राम। अभी आप लोग नायगांव मुंबई से पैदल बाबा के दर्शन शिरडी जा रहे हैं। अभी यहाँ से शिरडी बहुत नजदीक है, 11 से 12 किलोमीटर शिरडी है। अब आप पैदल जा रहे हैं, पर बाकी लोग जा रहे हैं ये समझ के आप लोग भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैदल जो आप चाहते हैं उसको पैदल यात्रा कहते हैं, तो वो क्यों करनी चाहिए, वो बहुत महत्व है। पैदल यात्रा ही क्यों करनी चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे भी है, आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी है। कि जैसे कि आध्यात्मिक इसके लिए है कि 8 दिन जो आप शिरडी पैदल जाते हैं तो अपन संसार का त्याग करके जाते हैं। त्याग कैसे कि घर छोड़ देते हैं, बीवी बच्चे अपने जो रिलेटिव्स है सबको छोड़ के आप अकेले निकलते हैं, बराबर। तो इसका अर्थ ही ऐसा है कि अपन अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। पर जाते जाते क्या करना है पैदल यात्रा में, खाली पैदल यात्रा करने नहीं है, चल के नहीं जाने के। मौलिक ज्ञानोपार है जो आळंदी के संजय समाजी महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत है, वो ऐसे कहते हैं कि पैदल चलते चलते इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, मुख से भगवान का नाम होना चाहिए, यानी नामस्मरण। तो जब आप पैदल एक एक पैर डालते हैं, नामस्मरण करते हैं, तो होता क्या है, वो आपको 1000 यज्ञ का पुण्य मिलता है। हाँ, अगर आप ऐसे नहीं करते तो वो यात्रा नहीं होती है, खाली शरीर को कष्ट हो जाते। तो यात्रा करते करते क्या करने का है, पैदल चलते चलते अपने को वहां से सीखने का है। क्या सीखने का है कि बाबा सब एक साथ रहेंगे तो अपनी उन्नति होगी, अकेले रहेंगे तो अकेले होके कुछ नहीं पा सकते, एक साथ रहेंगे तो होगा। जैसे अपन परिवार में एक साथ रहते हैं तो सुख दुख बांटा जाता है। ये पैदल यात्रा का पहला जो फायदा जो है वो है कि अपन एक साथ चलते हैं, यानी यूनिटी हो जाती है। दूसरी बात, अपन जब चलते हैं तो अपने को पैर दुखता है, बराबर, हाथ दुखते हैं, सिर दुखता है, बुखार कभी आता है, बीमार पड़ते हैं। पर इसमें एक सीखने को मिलता है कि 2 ऋतु से अपन लोग चलते हैं, यानी ठंडी भी रहती है, धूप भी रहती है। यानी क्या होता है, फिर यात्रा खत्म होने के बाद वो ऋतु से चलने के बाद अपना शरीर निरोगी रहता है। और सबसे बड़ी बात सीखने को क्या मिलती है, जब अपन चलते हैं तो अपना कोई दूसरा साई भक्त बैठ जाता है, मैं बीमार हूँ, मेरे पैरों में दर्द है, तो अपने को अपन क्या करते हैं, उसको ओम साई राम बोलते हैं और क्या कहते हैं, हाँ किधर दर्द होता है, तो अपन उसकी तकलीफ कम करने की, यानी सेवा करने की कोशिश करते। पैर दबा के देना, कुछ गोली देना, अरे उसको बोलना ए भाई डरो मत, अभी शिरडी नजदीक है, चलो, उसको हाथ देके उसका हाथ पकड़ के अपन शिरडी की तरफ चलते। तो ये मानवता अपने को सीखने को मिलती है, ये सीखने को मिलती है पैदल यात्रा से। तो पैदल यात्रा करनी ही चाहिए हर एक ने, क्योंकि उससे ना अपने को अच्छे इंसान अपन बन सकते हैं, पारमार्थिक आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है अपने को, और समाज में कैसे रहने का इसका भी अपने को शिकवण मिल जाती है। क्योंकि जब अपन चलते हैं तो भगवान का नामस्मरण, भजन कीर्तन, बराबर कि नहीं, आरती, उसमें भाग लेते हैं। वो 8 दिन जब अपन रेगुलर लाइफ जब जीते हैं तो ये सब करते नहीं है, क्योंकि अपनी रूटीन अलग रहती है। भाई सुबह उठ के काम पे चलो, पैसा कमाओ, वही है। तो 8 दिन ये सब सीखने को मिलता है, और इसका फायदा क्या होता है, अगले साल तक अपने को एक क्या बोलते ऊर्जा मिलती है जो 1 साल के लिए, क्योंकि अगले साल वापस आना है, तो 1 साल वो ऊर्जा मिलती है। और वही आदत अपने को घर पे जाने के बाद भी हो जाती है, तो अपन घर पे जाने के बाद चेंज हो जाते हैं। अरे मैं पैदल यात्रा करके आया, मैं सबसे प्रेम से बोला, किसी से झगड़ा नहीं किया। वही अपन परिवार में, अपने मित्र परिवार में वैसे ही रहने की कोशिश हो जाती है। ये यानी पैदल यात्रा क्यों करनी है, ये सब सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पैदल यात्रा करते टाइम, पैदल चलते चलते खाली इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, तेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो नहीं करना चाहिए। अपन रेगुलर करते हैं। यानी क्या होता है, पैदल चलने के बाद खाली पैदल यात्रा जो है उसमें अपने को बहुत सारा सीखने को मिलता है, एक आदर्श और अच्छा नागरिक अपन बन सकते हैं। ओके, ओम साई राम।